आजमगढ़ में लछरामपुर स्थित वेदांता हॉस्पिटल में आरोप है कि रविवार की रात में मरीज से मिलने जा रहे तीमारदारों को डॉक्टर और उनके गार्ड व स्टाफ ने मारपीट दिया। वहीं धमकी दी कि जाकर कहीं भी शिकायत करो, कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। यहां तक कि सत्ता से नजदीकी की धमकी भी दी गई। इसके बाद तीमारदारों ने दिन में हंगामा किया। मामला बढ़ता देख दिन में मरीज को रेफर कर दिया गया। वहीं मरीज के रिश्तेदार पवन मदेसिया निवासी बेरोजपुर थाना सिदारी ने तहरीर दी है। मामले में हॉस्पिटल के सुपरवाइजर ऋत्विक जायसवाल ने बताया कि अस्पताल को बदनाम करने की सोची समझी साजिश है। मरीज शिव कुमार एक्सीडेंट में घायल था, जिला अस्पताल से रेफर होकर यहां पर आया था। परिजनों को बार बार इसकी जानकारी दी जा रही थी। रात में 9 बजे भी परिजनों को बता दिया था कि हालत नाजुक है, चाहे तो ले जा सकती है। वहीं दूसरी तरफ तीमारदार भरत मदेसिया ने बताया कि उसके दोस्त पवन मदेसिया के बहनोई भर्ती थे। अपने साथ मारपीट के मामले में सीसीटीवी फुटेज को निकलवाकर कार्रवाई की मांग की। भरत के अनुसार मरीज 2 दिन से भर्ती थे। भरत और परिजनों के अनुसार रात में डॉक्टर ने एक इंजेक्शन मंगवाया। यह इंजेक्शन अस्पताल में मौजूद नहीं था। रात 12 बजे के आसपास मेडिकल स्टोर पर भी नहीं मिला। खोजबीन कर जब परिजन लौटे तो मुख्य गेट से भवन में घुसने से मना कर दिया गया। तब मरीज के पास जाने की बात परिजन कहने लगे तो बात बढ़ गई। आरोप के अनुसार इसके बाद डॉक्टर ने अपने चैम्बर में बुलाकर पहले गाली गलौज और धमकी दी, फिर हाथ छोड़ दिया। इस दौरान करीब 1.5 दर्जन स्टाफ के लोग थे, वो भी मारपीट में शामिल हो गए। क्या हुआ है? मेरे यहाँ कल सुबह में शिव कुमार नाम का पेशेंट था, जिसका एक्सीडेंट होने के उपरांत सदर में भर्ती था, जिसकी कंडीशन क्रिएट हुई और वो सीरियस होने के बाद मेरे वेदांता हॉस्पिटल पर आया, जिसको पहले ही ये बताया गया कि उसका पेशेंट काफ़ी सीरियस है, बचने की संभावना बहुत कम है। और ऐसा जितनी बार उनके गार्जियन ने जानना चाहा उतनी बार हमने उनको पेशेंट की जैसी कंडीशन रही उनको बताते रहे। और हर पल की हमारे पास वीडियो है। जब भी हम मरीज के गार्जियन को कोई भी चीज़ एक्सप्लेन किए तो उसका वीडियो हम लोगों ने बना के रखा, ताकि कल को मरीज ये ना कह पाए कि हमको बताया नहीं गया। शाम को करीब 9 बजे मरीज को एक बार फिर से बोला गया कि मरीज आपका दिन सीरियस होता जा रहा है, अगर आप कहीं दिखाना चाहते हैं तो ले जाकर उसको कहीं और भी दिखा सकते हैं, किसी और से समझना चाहते हैं तो जाकर के समझ सकते हैं। अच्छा डॉक्टर, मरीज का आरोप था कि डॉक्टर और गार्ड द्वारा मारा पीटा गया, गाली गलौज दिया। देखिए, इस तरह का कोई कृत्य हॉस्पिटल में नहीं हुआ। जब मरीज सीरियस हुआ, मरीज को रेफर करने की बात की गई तो निश्चित रूप से मरीज के गार्जियन कुछ एक्साइटेड होकर के कुछ वो करते हैं, बल्कि धक्का मुक्की करने का प्रयास उन्होंने गार्ड से किया। गार्ड ने उसका बचाव ही किया, न कि कोई मारपीट किया। ये सिर्फ वेदांता हॉस्पिटल को बदनाम करने की बनी बनाई साजिश कर सकते हैं। इसके तौर पर वो बदनाम करने का प्रयास कर रहे थे। मरीज बिल्कुल सीरियस है और ये डॉक्टर साहब का सीधा कहना यह था कि मरीज की हालत बहुत ज्यादा गंभीर है, बचने की संभावना ना के बराबर है। कितने समय पर आपने डिस्चार्ज किया? उसका अगर डिस्चार्ज की बात करें तो डिस्चार्ज तो हमारा सुबह 9 बजे ही बन गया था, लेकिन मरीज को ले जाने के लिए जैसा कि कभी एम्बुलेंस चाहिए तो कभी वेंटिलेटर एम्बुलेंस चाहिए, तो इस तरह से करके 1-1.5 घंटे 2 घंटे जो भी लेट हुआ। लेकिन हमारे तरफ से उनको अगर रेफर की बात करें तो हम लोग शाम को ही उनको रेफर बता दिए थे कि आप कहीं भी ले जाना चाहते तो ले जाइए। सुबह उन्होंने जैसे बताया कि हमारे पेशेंट को रेफर कर दीजिए, हम लोगों ने रेफर बना दिया। ले जाने में उनको जितनी भी टाइम लगा वो लेके अपने मरीज को गए। उनका आरोप यह है कि रात 1:30 बजे बाद कोई ट्रीटमेंट नहीं किया गया। ये बिल्कुल गलत है। आप समझ सकते हैं कि अस्पताल में अगर कोई मरीज है तो कोई अस्पताल ऐसा काम नहीं करता है कि उनका ट्रीटमेंट न करे। अगर मरीज भर्ती तो इलाज उसका होगा और हुआ। अभी मरीज कहाँ रेफर हुआ है? ये मैंने तो हायर सेंटर के लिए रेफर किया है। अब वो मरीज के अटेंडर पे डिपेंड करता है कि वो पीजीआई लेके जाते हैं, बीएचक्यू लेके जाते हैं, कहाँ लेके जाते हैं। क्या दिक्कत थी मरीज को? मरीज एक्सीडेंट के उपरांत आया था। और आपको एक जानकारी और दे दूं कि आपको पता होना चाहिए कि मैं हॉस्पिटल का सुपरवाइजर हूँ, मैं मैनेजर हूँ। तो मरीज की दिक्कत क्या थी, मरीज के गार्जियन को और उनका एक्सप्लेनेशन जो उनको रेफर कागज बनाया उस पर सब कुछ डिटेल लिखा हुआ है। वैसे जूनियर डॉक्टर से हमें यही कहना था कि मैं सर दवा मिल नहीं रहा है, कल सुबह इसका इंतजाम किया जाएगा। तो गार्ड साहब से कहे सर हमको जाने दीजिए, तो गार्ड साहब कह रहे कि नहीं देखिए तो ये कोई समय नहीं होता है, बहुत अर्ज करके। तो उसके बाद मेरा मित्र जो है भरत, वो कह रहे सर जाने दीजिए, जरूरत काम है ना, क्या जो काम है बाद में करना। तो उसके बाद वो कुछ बोले, फिर भाई आमने सामने जब कोई बात होती है तो आप समझ ही रहे हैं। मरीज की कंडीशन अभी नाजुक है। डॉक्टर साहब डिस्चार्ज करने की बात कर रहे हैं और 2 बजे रात को कह रहे थे कि भाई अब पेशेंट को निकालिए। उससे एक बार जी डॉक्टर साहब ने मुझसे गार्ड द्वारा मुझे बुलाया गया कि शिव कुमार की जितने भी परिवार के सदस्य हैं सभी लोग आए। लेकिन डॉक्टर साहब द्वारा कहा गया
कि भरत के जो चश्मा लगाया उसको भी बुलाइए। गार्ड साहब ने भरत जब वहां पहुंचे तो कहे कितने बड़े गुंडा हो गए हो तुम, तुम गुंडाई करोगे, सबसे बदतमीजी करोगे। उसके बाद गार्ड साहब ने खुद पहला हाथ उठाया, उसके बाद लोग कहे कि मारो साले को। यही है सर। इस तरह एक तो अस्पताल सर मैं अपने पेशेंट को लेकर आया, हम लोग खुद ही अपने में परेशान हैं कि हमारा मरीज कैसे सही हो जाए। किसी भी बड़े अस्पताल या बड़े डॉक्टर के पास हम लोग इसीलिए जाते हैं कि हमारा सही इलाज हो। हम इस भावना से नहीं आए कि हम सर सही जांच हो, जो कार्रवाई होना चाहिए लीगल कार्रवाई हो। मेरा भरत मदेसिया नाम है और हमारे मित्र बहुत करीबी मित्र मेरे पवन मदेसिया जी और जो पेशेंट थे इनके दीदी के हस्बैंड थे, इनके बड़े बहनोई थे। इनके पास कोई नहीं था, मैं इनका बहुत क्लोज मित्र था। इनके साथ मैं रह के पेशेंट को देखने का काम करता था। थोड़ी एक इंजेक्शन इन्होंने लिखा था जिसमें इंजेक्शन इनके कर्मचारियों को भी नहीं पता था और इनके नीचे भी नहीं पता था। तो मैं इमरजेंसी से इनके पास कॉलिंग है, लेडलाइन जिसको बोलते हैं, वो कॉलिंग से बात की, वो लोग भी नहीं समझ पाए। तो मैं इनके जूनियर डॉक्टर से वेदांता हॉस्पिटल आजमगढ़ में वेदांता हॉस्पिटल है और जी डॉक्टर ये माननीय महोदय सीसी जायसवाल जी डॉक्टर साहब हैं। और गार्ड साहब से मुझे आईसीयू में जो मेरा पेशेंट था वहाँ पे जो कर्मचारी हैं मैं उनसे मिला और कहा कि मैडम ये जो दवा लिखी है आप और ये नहीं समझ पा रहे हैं, आप बात कर लीजिए। या फिर वो 16-17 हजार जितना भी कीमत है इनके जूनियर बताए, मुझे दवा की कोई कीमत नहीं। मैं उस दवा को कटा नहीं आता तो मैं अपने 2-4 मेडिकल स्टोर जो नियर डियर थे मैं उनसे बात किया, व्हाट्सअप भी किया। मैं सदर हॉस्पिटल में गया था, लगभग 12 बजे की बात है, वो इंजेक्शन नहीं मिला। और मैं ज्योति मेडिकल स्टोर से मैंने बात किया तो वो बोले कि बाबू सुबह तक मैं अरेंज करा दूंगा। उसके बाद इनके गार्ड मिलने से इनकार किए। पेशेंट के जो कतई साले साहब थे इनको मना कि मैं कहा गार्ड साहब ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हैं, आप मिलने दीजिए। और जो भी बात है वो जाके वहाँ जो इंचार्ज होगा अच्छा जो देख रहा होगा। और जूनियर साहब ने भी वीडियो बनाया, मैंने बहुत रिस्पेक्टेड बात किया। सीसी जायसवाल जी डॉक्टर साहब ने 2 बजे रात को मुझे बुलाया अपने कर्मचारियों से, मुझे मारा। और उनके जूनियर साहब गार्ड से जो भी मेरी बातचीत हुई थी, उनके जूनियर साहब आए तो बातचीत समझा के, और वहाँ कई लोगों से उनके गार्ड साहब का इस तरीके से बिहेव अच्छा नहीं रहा। कौन कौन मारे, कितने लोग मारे? वहाँ पुटी मैं किसी को जानता नहीं हूँ, करीब 17-18 लोग से ऊपर ही थे और सारे लोग मारने। और मेरा शर्ट फट गया। मैं 2 बजे रोड पे बैठा था, उनके भाई सीसी जायसवाल जी के भाई साहब ऋतिक जायसवाल राजनीतिक नेता भी हैं, कहे कोई कुछ नहीं कर पाएगा। जायसवाल साहब कहे कि तुम्हारे जैसे लोग आते हैं और जाते हैं और मेरे हॉस्पिटल का कुछ नहीं उखाड़ पाओगे, जाओ प्रशासन जाए जहाँ जो भी ताकत लगा लेना। डॉक्टर भी मारे? डॉक्टर खुद पहला हाथ उठाए और इनका फुटेज है। महोदय जांच करके मेरे साथ न्याय चाहिए। और एक रिस्पेक्टेड डॉक्टर साहब हैं और एक भगवान का रूप होते हैं डॉक्टर साहब। इस तरीके से अगर मेरे साथ हुआ है तो जांच किया जाए और मेरे साथ न्याय हो। और मैं कोई पेशेंट के साथ कैसे कोई दोबारा आएगा अगर इस तरीके से लात मार खाएगा तो किसी का। मैं भरत मदेसिया वंचित अधिकार पार्टी का कार्यकर्ता भी हूँ और मेरे ये मदेसिया समाज के जिला अध्यक्ष भी हैं। और उस पेशेंट के कोई है नहीं, एक 3 साल का बच्चा है, एक 11 साल का बच्चा है। तो हम लोग इस आए और इस तरीके से मेरे साथ किए तो ये गलत है। और बहुत ही, और गार्ड साहब इनके ड्रिंक कर रखे थे और जायसवाल साहब जी जो किए हैं और कह रहे हैं सत्ता का मुझे भाव दिखा रहे हैं, कह रहे हैं कुछ नहीं कर पाओगे और तुम महिला से लगवा देंगे आरोप और तुमको जेल भेज देंगे। मेरे पास बहुत महिलाएं हैं, तुम्हारी बात और तुम्हारे वो सब पिछवाड़े घुरेज देंगे। बहुत असभ्य बोले। मैं मीडिया प्रभारी, मीडिया के सामने मैं वो व्यक्त नहीं कर सकता, बहुत असभ्य प्रयोग किए। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, डॉक्टर साहब नहीं चलेगी, नहीं चलेगी।